गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एक्जिलियन एकेडमी। आज 2 अगस्त 2025 हम करेंगे करंट अफेयर। इस सेशन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ये करंट अफेयर कर लेने के बाद आपको कहीं और से करंट अफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, सारा इसी में से आएगा, एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ। तू चल दुनिया झुकती जाएगी। इसका मतलब यही है कि अगर तुम अपने रास्ते पर डटे रहो तो धीरे धीरे रुकावटें भी हटेंगी, लोग भी साथ आएंगे और हालात भी अनुकूल बनेंगे। बस शर्त यह है कि तुम रुकना मत। आज एक कदम बढ़ाओ, चाहे छोटा भी क्यों ना हो, क्योंकि चलने वाला ही मंजिल तक पहुंचता है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय ध्वज। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के मूल स्वरूप को डिजाइन करने का श्रेय किसको जाता है? ये जाता है पिंगली वेंकैया को। और इनको क्यों याद किया जाता है? आज इनका बर्थडे है। इनका जन्म 2 अगस्त 1876 को वर्तमान आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में हुआ था। और इन्होंने ध्वज डिजाइन को सबसे पहले 1921 में महात्मा गांधी को पेश किया था। और इसमें राष्ट्रीय ध्वज में पहले स्पिनिंग व्हील था, चरखा था, और जिसको बाद में अशोक चक्र से बदल दिया गया। इनका निधन 4 जुलाई 1963 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मेघालय पाइनएप्पल फेस्टिवल 2025 का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? ये किया है शिवराज सिंह चौहान ने। और ये दिल्ली में आयोजित हुआ मेघालय पाइनएप्पल फेस्टिवल। इसमें केंद्र सरकार ने मेघालय के कृषि उत्पादकों को एयरलिफ्ट करने की योजना बनाई है। और कार्यक्रम में मेघालय की कृषि प्रगति पर एक पुस्तिका जारी करी गई है। और इन्होंने कृषि स्टार्टअप शुरू करने के लिए भी प्रेरित किया किसानों को। अगला क्वेश्चन है, रेलवे स्टेशन पर कितने जन औषधि केंद्र 30 जून 2025 तक खोले जा चुके हैं? ये है 106 जन औषधि केंद्र अभी तक खोले जा चुके हैं, जिसमें टोटल है 16,912। रेलवे स्टेशन पे 106। और इस योजना के तहत 38,000 करोड़ रुपए की दवाइयों की बचत हो जाएगी। और प्रतिदिन 10 से 12 लाख लोग जन औषधि केंद्र से दवाइयाँ खरीदते हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए केंद्रों की संख्या 8,660 है, जो टोटल का आधा है। अगला क्वेश्चन है, 71वें फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म फीचर फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है? ये मिला है 12th फेल को। इसमें शाहरुख खान को पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जवान के लिए मिला। विक्रांत मैसी और शाहरुख खान को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया। 12वीं फेल को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार मिला। गिद्ध द स्क्वेंजर को सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म चुना गया। हनुमान को सर्वश्रेष्ठ AVGC फिल्म का खिताब मिला। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्थान ने पूर्वी हिमालय में मानसूनी बादलों के विषैले भारी धातुओं की उपस्थिति को लेकर चेतावनी दी है? ये दी है बोस इंस्टीट्यूट ने। इसमें बोला गया है कि जो ईस्टर्न हिमालय के बादल है ना, उनमें कैडमियम, क्रोमियम, कॉपर और जिंक की हाई क्वांटिटी है। और बच्चों में इन धातुओं से बीमारी का खतरा बड़ों से 30% ज़्यादा पाया गया है। इनहेलेशन मतलब सांस अंदर लेते हैं, सबसे संभावित मार्ग है जो गैर कार्सिनोजेनिक डिजीज के लिए। अध्ययन के अनुसार भारत में बादल धातु प्रदूषण में चीन, अमेरिका, पाकिस्तान से अभी भी सुरक्षित ही है, उसमें ज़्यादा है। और ये पाया गया है पूर्वी हिमालय और वेस्टर्न घाट्स के बादलों में ये विषैले धातु पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, PM मित्रा योजना के अंतर्गत देश में कितने टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जा रहे हैं? ये किए जा रहे हैं 7 टेक्सटाइल पार्क देश भर में स्थापित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य है 70,000 करोड़ का निवेश आकर्षित करना। PM मित्रा योजना के अंतर्गत 20 लाख रोजगार सर्जित करने का लक्ष्य है। समर्थ योजना के तहत टेक्सटाइल क्षेत्र को स्किलिंग प्रदान की जाती है, परंतु स्पिनिंग और वीविंग को छोड़ के। नेशनल तकनीकी वस्त्र मिशन NTTM की अवधि 2021 से 2025-26 तय कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका की AST स्पेस मोबाइल कंपनी के ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह को इसरो ने किस
लॉन्च वाहन से प्रक्षेपित करेगा। ये करेगा LVM-3 से प्रक्षेपित करेगा इसरो। और ब्लूबर्ड एक अमेरिकी कंपनी AST स्पेस मोबाइल द्वारा विकसित संचार उपग्रह है। यह इस उपग्रह का भार लगभग 6500 किलोग्राम है। इसरो और नासा का यह संयुक्त मिशन निसार 30 जुलाई को सफलतापूर्वक लॉन्च किया जाएगा। गगनयान मिशन का पहला मानव रहित परीक्षण दिसंबर 2025 में प्रस्तावित है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में केंद्र सरकार की सकल GST आय कितनी रही, जो पिछले वर्षों की तुलना में 7.5% ज़्यादा है। ये है 1.96 लाख करोड़ इनकी ग्रोस आय रही है। और ये जून की तुलना में 6% अधिक है। रिफंड 67% बढ़कर जो कि 27,148 करोड़ रुपए हो गया है। GST रिफंड में वृद्धि निर्यात घरेलू आपूर्ति दोनों के लिए देखी गई है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गन सिस्टम है माइक्रो प्लास्टिक रिसेंटली बीन फाउंड टू क्रॉस एज पर न्यू रिसर्च। ये है ब्लड ब्रेन बैरियर, इसको पार कर चुके हैं। इसमें ब्रेन में पहली बार में माइक्रो प्लास्टिक के कण पाए गए हैं और यह ब्लड ब्रेन बैरियर को पार कर सकता है। और नेचुरल मेडिसिन नामक जर्नल में यह शोध प्रकाशित हुआ है। अनुसंधानकर्ताओं ने मस्तिष्क में एक प्लास्टिक चम्मच के बराबर कण पाए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र की अगली प्लास्टिक प्रदूषण संधि पर वार्ता जिनेवा में होगी। 2000 से अब तक 2 गुना विश्व प्लास्टिक उत्पादन हो चुका है और 2060 तक यह 3 गुना होने की संभावना है। अगला और आखिरी क्वेश्चन है, तमिलनाडु सरकार बालिकाओं की उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी योजना शुरू कर रही है। ये कर रही है पुदुमाई पेंथितम योजना शुरू की गई है। इसमें तमिलनाडु का उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात GER ग्रोस एनरोलमेंट रेट ये 47% है, जो कि राष्ट्रीय औसत से लगभग 28.4% ज़्यादा है। पुदुमाई पेंथितम योजना के तहत सरकारी स्कूलों की कॉलेज छात्राओं को 1,000 रुपये मासिक सहायता दी जाएगी। इलम थेडिकल्वी योजना कोविड के बाद शैक्षणिक रिक्तता को भरने के लिए शुरू करी गई थी। और तमिलनाडु में 1920 में पहली बार स्कूल मिड डे मील की योजना हुई थी। राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी, उसमें SC छात्राओं की सभी 6 सीटें तमिलनाडु के छात्रों ने हासिल की हैं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर देना, जो डाउट हो कमेंट कर देना, सजेशन हो कमेंट कर देना। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।